जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब ठीक होंगे। और ये आज हम शुरू कर रहे हैं अपना ब्लॉग बनाना। शाम का टाइम है, हमारी बुआ जी आ गई थी तो बुआ जी के लिए खाना हमने तैयार किया है, पूड़ी सब्जी। तो बुआ जी खा रहे हैं, इधर ये लोग सब खा रहे हैं और ये बुआ जी के छोटे वाले बेटे हैं। तो चलिए इनको खिला पिला देते हैं और अब हम मिलते हैं आप लोगों से सुबह। अब सुबह 7:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बुआ जी की हो रही है हमारी तैयारी। तो हम बुआ जी को कह रहे हैं कि अभी मत जाइए। तो चलिए बुआ जी को तैयार कर देते हैं, इसके बाद बुआ जी को रोकने की कोशिश करते हैं। और अभी हमारे काम पूरे घर के सब पड़े हुए हैं तो हम बुआ को कह रहे हैं कि बुआ मत जाइए, इस समय हम भी थोड़ा परेशान चल रहे हैं। तो बुआ आप रुक जाएंगी तो हमको भी अच्छा लगेगा और कोई घर में भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, बच्चों के साथ ही खुश रहेंगे। तो बुआ नहीं रुक रही हैं तो चलिए बुआ के फटाफट कुछ ना कुछ सारी तैयारी कर देते हैं और बुआ के अभी हम मेकअप भी कर देते हैं। बुआ मेकअप कराओगी ना? तो बुआ बोल रही हैं कि हम नहीं कराएंगे। और बुआ कैसे आप लोगों को देख रही हैं कि हम किससे बातें कर रहे हैं। तो चलिए हंसी खुशी के साथ, और जितना ही इंसान खुश रहे उतना ही अच्छा रहता है। हमारे साथ कुछ ऐसा ही है, हम अगर खुश रहते हैं तो ठीक है, अगर किसी चीज़ को सोच करके हम दिमाग पे ले लेते हैं ना तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हम बिस्तर पे लग जाते हैं। तो अब हम यहाँ बुआ के करने लगे हैं मेकअप। तो बुआ करा नहीं रही हैं लेकिन हम बुआ के हाथ पैर में अच्छे से क्रीम से मसाज कर देते हैं, अब पैरों में। इसके बाद हम चेहरे में भी बुआ के अच्छे से मसाज कर देते हैं। तो चलिए आप लोग भी देखिए कि हम बुआ जी के अपने कैसे कर रहे हैं। तो अब आ गई हैं बुआ जी नीचे और बुआ जी अब नहीं रुक रही हैं, बुआ की फाइनल तैयारी है। तो बुआ को स्वेटर पहना देते हैं, इसके बाद चलते हैं अब अंदर। मीना भी बुला रही है, अंदर बैठी हुई है नीचे। तो चलिए मीना से भी मिल लेते हैं और इसके बाद अब मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अब बुआ हमारी जा रही हैं और आप लोगों से बोल रही हैं जय माता की। जय माता की। जय माता की बोल रही ना। जय माता की। कह रही हैं जल्दी आएंगे, फिर जब आएंगे तब आप लोगों से मिलेंगे बुआ जी हमारी। और आप लोग भी कह दीजिए कि बुआ जी जल्दी आइएगा, ठीक है? बुआ जी को भेज रहे हैं, ठीक है? अब हम आ गए किचन में तो फटाफट मैं अपने लिए गरमा लेती हूँ पानी, क्योंकि मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया था। पहले पूजा पाठ करने के बाद बुआ जी की तैयारी में ही लग गई थी क्योंकि उनको बहुत ही जल्दी थी। अभी चाची जी के यहाँ भी 1-2 घंटा रुक जाएंगी। और आज है संडे तो मैंने इनके लिए फटाफट दूध दलिया बना करके दे दिया। और कृष्णा इधर बना रहे मैगी, तो आप कृष्णा से मिल लीजिए। आज कृष्णा भी लग गए हैं क्योंकि है कृष्णा घर में। तो देखिए ये तीनों लोगों की बन रही मैगी, तो आप लोग भी देख सकते हैं। और सबको बुला रहे हैं कृष्णा कि आइए मैगी खाते हैं। और अभी मेरी पूरी किचन ऐसे फैली पड़ी हुई, क्योंकि जैसे जल्दी जल्दी मैंने किया ना तो वैसे ही पूरी किचन। और आज इतने सुबह से कपड़े हो गए थे कि संडे वाले दिन ना कुछ ना सोचते सोचते फिर भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। पता है दरी और जितनी चटाई थी वो सब मैंने धुला और बहुत सारे कपड़े हैं। अभी तो ना पता है सब बाथरूम में ऐसे रखे हैं और मशीन से नहीं धुली थी क्योंकि अब ठंडी भी हल्की हो रही है ना। तो हम सोच रहे थे कि काफ़ी स्वेटर निकले हुए हैं तो स्वेटर भी हमने ईजी से ही धुला। वो भी स्वेटर ना पता है मशीन में कभी नहीं धुलना चाहिए, ईजी से आप हाथ से ही धुलना चाहिए। तो चलिए फटाफट पहले पानी पीते हैं फिर चाय बना रहे हैं। कृष्णा आज हमारे लिए चाय भी बना दो। अपने लिए मैगी तो बना रहे हो, हमारे लिए चाय भी बना दो। आप लोग बोलिए कि रेसू चली गई, नहीं तो ये हमारे लिए चाय भी तैयार कर दें। कम से कम थोड़ा सा तो चैन मिल जाए कि जैसे रेसू हमको कहती थी भाभी बैठिए आपके लिए चाय बना रहे हैं। तो कृष्णा एक बार बोल दो, एक बार बोल दो। देख लीजिए किस तरह कह रहे हैं कृष्णा, कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे और आपको चाय नहीं बना के देंगे, सिर्फ अपने लिए मैगी बनाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि लड़की लड़के में कितना फ़र्क है। काश एक लड़की होती तो हम भी तो चैन से बैठ करके चाय पीते। तो चलिए फटाफट हमारा पानी गर्म हो गया और अब पानी ले लेते हैं और इसके बाद फिर चाय बनाती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं।
अब आप इधर देख सकते हैं कि कृष्णा के लिए दरिया भी बन गई है और आज हमने कृष्णा को भी किचन में लगा रखा है। कुछ ना कुछ ये भी थोड़ा बहुत सीखते जाएं और संडे का दिन है तो वाकई ये कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, तो हम कुछ ना कुछ अब इनको भी सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं हम भी थोड़ा परेशान चल रहे हैं और हिम्मत तो बिल्कुल नहीं कि कुछ भी हम काम करें, लेकिन नहीं करेंगे तो और बिस्तर में लग जाएंगे। अगर हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहते हैं तभी ठीक रहते हैं। तो ये देखिए लगे हुए हैं कृष्णा कैसे आज बना रहे हैं मैगी, आप देख सकते हैं। तो हमसे हेल्प पूरी ले रहे हैं कि माँ किसमें क्या कैसे डालना है, तो हम पूरी तरह से इनको बगल से खड़े होकर के सब बता रहे हैं और ये अपना बना रहे हैं मैगी। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि कृष्णा बाबू कैसे मैगी बना रहे हैं। तो अब चलते हैं, हम कुछ ना कुछ और भी काम बाकी हैं और यहाँ पर हमारा पानी भी गर्म हो गया है, तो गर्म पानी भी लेते जा रहे हैं। और आँखों में हमारी कितनी स्वेलिंग है आप देख सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से रो रो करके ही हम परेशान हैं। जितना ही पीजीआई जाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उतना ही हमारी आँखों में आंसू ही आंसू रहते हैं और खुश होने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्या करें, अब हैं तो अपने भैया ही, कैसे अपने मन को समझाएं। और कोई भी हो, हमसे किसी का दुख दर्द नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर एप्पल भी बुआ के लिए काट करके रखे थे, तो बुआ नहीं खाई, तो वो थोड़ा बहुत एप्पल भी खाते जा रहे हैं, पानी भी पीते जा रहे हैं और कृष्णा अपने लिए बना रहे हैं, वो तो मैंने आप लोगों से बता ही दिया। तो चलते हैं, कुछ ना कुछ अभी काम में लगे रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और वैसे सभी को इसी तरह अपने काम में थोड़ी बहुत लगे रहना चाहिए। ज़्यादा अगर सोचेंगे ना तो और हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को नहीं जल्दी मन में रखना चाहिए। तो चलते हैं, कुछ ना कुछ अभी और आगे काम करते हैं। और अभी हमारे कपड़े भी बहुत सारे रखे हुए हैं बाथरूम में, ऊपर धूप में डालने के लिए। और ये बन गई मैगी इनकी। चढ़ा रहे हैं कपड़े और उधर पक रही है हमारी चाय। तो चलिए, वैसे भी आज हमने बीच वाले बाथरूम में कपड़े धुल लिया था ना, ऊपर वाले में नहीं धुली हूँ। वो लोग सब लोग नहा रहे थे, इसीलिए आज मुझे इतनी सारी परेशानी हो रही है। अगर ऊपर ही धुल लेते हैं ना तो ये चढ़ाना नहीं पड़ता है। और ये हैं बैठे हुए हैं लेकिन नहीं चढ़ा रहे हैं, सारा काम हम ही को ही करना है। और ऐसे ना 3 बाल्टी कपड़े हैं, तो चलिए आगे मिलते हैं। अभी 2 बाल्टी और हैं, तो और ले आते हैं कपड़े। अब मनु नहा रहे हैं, अभी मनु का नहाना नहीं हुआ, तो आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हैं, कैसे लेके। चलिए रख देते हैं, इसके बाद में आप लोगों से बातें करते हैं। तो हम आ गए अब किचन में, और किचन में अब सोच रहे हैं दोपहर की खाने की क्या तैयारी करें। तो वैसे भी संडे को पतिदेव रहते हैं, सभी के यहाँ यही होता है कि संडे वाले दिन हम लोग पूरा खाना हमको बनाना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद चटनी। तो हम भी यही सोच रहे हैं और अक्सर हम यही बनाते हैं, और सभी आप लोग भी यही बनाते होंगे संडे वाले दिन, क्योंकि सुबह से सब्जी रोटी टिफ़िन में पैक कर दो, बच्चों की जो फरमाइश होती है वो अपना उन लोगों को बना करके स्कूल के लिए दे दो लंच, और चलिए फटाफट लग जाते हैं किचन में। वैसे भी आजकल हमारी पीजीआई की काफ़ी भाग दौड़ हो जाती है और गोविंद भी निकाल रहे इधर मैगी। तो चलते हैं, अगर हो सकेगा तो वहाँ के लिए भी हम खाना पूरा पैक कर लेंगे। वैसे तो रानी के यहाँ से खाना जाता है और 2 ही 3 लोग हैं भैया के पास, तो लेकिन हम भी जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाना बना करके ही ले जाते हैं। 2-3 दिन से हमारी भाग दौड़ हो रही है, तो चलिए कोई बात नहीं है। और कभी उनका कष्ट देख करके आते हैं ना तो एकदम से बिस्तर में लग जाते हैं, क्योंकि सब हमसे देखा नहीं जाता। और आप लोग देख रहे हैं कि कैसे आंखें सूज सूज करके वो हो गई हैं, लेकिन अपने आप को दिमाग से हटाते फिर भी नहीं हटता और खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं। आज हम चाय किसके साथ पी रहे हैं? गोविंद के साथ। और गोविंद पता है, गोविंद कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? मैंने चाय बनाई नहीं, गोविंद कह रहे हैं कि माँ, भैया तो कह रहे हैं, हमने गोविंद से बताया कि भैया कह रहे हैं कि हम आपको चाय नहीं बनाएंगे, लेकिन गोविंद कह रहे हैं कि हम आपको चाय बना के पिलाएंगे। पिलाओगे ना? मेरी नई फुटबॉल। ओह, इनकी नई फुटबॉल आ गई। ये आप चाय बना के पिलाओगे हमको? हाँ। अच्छा अच्छा, पता नहीं, कह तो रहे हैं लेकिन हम उम्मीद नहीं है कि लोग पिलाएंगे। तो हमारी चाय देखिए आ गई, और चाय के साथ है चना की बहुरी। देखिए हमें तो चना की बहुरी टेस्टी। इन लोगों का है ना फोकट वाला खाना, क्या है? मैगी कोई खाना पीना है, नाश्ता है? छी, कचड़ा है, कचड़ा है ना मनु? नहीं।
नहीं नहीं खाना चाहिए बेटा। मैगी, मैक्रोनी और ये क्या है, और क्या खाता है? पास्ता। पास्ता, ये सब अच्छी चीजें नहीं है, सब बहुत ही गंदी चीजें हैं, इनको सब नहीं खाना चाहिए। पेट में ना कचड़े की तरह जम जाती हैं और इसी में पेट में दर्द शुरू होता है। कृष्णा हमारी चाय मत गिराओ। तो चलिए फटाफट अब चाय पीने के बाद ही हम कपड़ों के पास पहुंचेंगे कि हमको कपड़े कैसे ऊपर डालना है। हमारी थोड़ा बहुत हेल्प करोगे? हाँ। चलिए, गोविंद है हमारे लिए हेल्प के लिए। तो रेसू थी अभी तक, दुर्गा की मम्मी थी, तो काफ़ी हेल्प हो जाती थी, लेकिन गोविंद से हमको बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन अभी इन लोगों का भी स्कूल खुलने वाला है। अब स्कूल खुल जाएगा तो सही में घर एकदम से सूना सूना लगेगा, घर और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बच्चों में ही तो घर की रौनक है। तो चलिए फटाफट पी लेते हैं चाय, ना मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। और आप लोग भी आइए हमारे साथ चाय और चना की बहुरी खाने। हम आ गए हैं अब छत में और जितने भी बैग में कपड़े पैक थे उनको भी सब निकाल लिए और पूरे कपड़े आज हमने सुबह से धुल लिया और भारी भारी कपड़े सब धूप में भी डाल रहे हैं। और काफ़ी आज दरी चद्दर सबकी धुलाई कर लिए क्योंकि ठंडी का कम हो रहा है और गर्मी आने वाली है, तो ठंडी के भी कपड़े कुछ धुल धुल करके रखना शुरू कर दें। तो चलिए फटाफट डाल लेते हैं कपड़े। और इधर पतिदेव हमारे कर रहे हैं जूतों में पॉलिश। बच्चों के हमेशा सभी के जूते ले करके छत में बैठ जाते हैं और अच्छे से उसमें करते हैं पॉलिश। तो हम आ गए किचन में और पता है कपड़े डाल डाल के ना हालत ख़राब हो गई। आज इतनी धूप है कि पसीना पसीना आ गया। तो अब चलते हैं फटाफट। अभी जितने नाश्ता के बर्तन हैं सब वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, तो अभी जा रही हूँ नाश्ते के बर्तन धुलने। और उधर मैंने रख दिया है दाल, तो दाल हमारी पक रही है। आज मुझे सिर्फ दाल रोटी बनाना है क्योंकि इतना हैवी नाश्ता हो गया, तो आज ज़्यादा कुछ भी नहीं बनेगा। और आटा मैंने निकाल के रख दिया। अभी आटा देखती हूँ, ये गूंथते हैं कि मुझे गूंथना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ी बहुत तो हेल्प हो गई है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ पतिदेव की। उन्होंने देखिए मटर भी छील के रख दिया, जो हमसे काम नहीं होता तो उन्होंने कर दिया। और जूते में पॉलिश करके रख दिया। तो चलिए इतनी हेल्प हो गई तो काफ़ी है। तो फटाफट शोभा जी चलिए बर्तन धुलिए। बहुत सारे सिंक में बर्तन पड़े हुए आप देख सकते हैं, इतने सारे बर्तन पड़े हुए नाश्ते के। तो अभी जा रहे हैं बर्तन धुलने। इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। अब हम आ गए हैं छत में और टाइम कितना हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं। तो अब चल रहे हैं, जो कपड़े सूख गए हैं उनको फोल्ड करके रख देते हैं। और आपने देखा कि हाँ हम कितना खुश रहे हैं बच्चों के साथ, कभी कुछ तो इसी तरह होना चाहिए। इंसान को जल्दी कोई किसी गम नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो हमारे साथ कुछ ऐसी परेशानी है, हम बहुत ही टेंशन में रहते थे और जब भी कोई टेंशन में किसी चीज़ में परेशानी को अपने आप में सोचते रहते थे तो हमेशा हम बीमार पड़ जाते थे। और कितना भी दवा लें, डॉक्टर को दिखाएं, तब भी हम नहीं ठीक होते थे। फिर हमने अपने आप से कुछ ये सब सीखा कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। जितना आप खुश रहोगे उतना ही आप स्वस्थ रहोगे। तो हमारे साथ कुछ ऐसी परेशानी है, हमारी तबीयत क्या ख़राब होती है, हमारा बीपी लो हो जाता है। तो जब लो हो जाता है तो हमने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों का कहना यही है कि आप हमेशा खुश रहिए, जितना आप खुश रहेंगी उतनी ही आपकी बीमारी दूर रहेगी। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि भैया को लेकर के जब मैं पीजीआई से आती हूँ ना, तो मैं शाम को बिस्तर ले लेती हूँ, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो हमेशा 2-3 दिन से हम इनसे डांट भी खाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमसे किसी का गम दुख देखा ही नहीं जाता है और बहुत अंदर से एकदम से ले लेते हैं किसी भी चीज़ को। और भैया तो इस समय हमारे काफ़ी परेशान हैं कि उस समय उनकी हालत हमसे बिल्कुल देखी नहीं जाती, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो चलिए अब यहीं पे हम वीडियो का एंड भी कर रहे हैं और अब ज़्यादा कुछ नहीं अब हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।